बी ब्लेस्ड एकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं पास्टर जॉन बैप्टिस्ट। हम लोग पावर ऑफ फोकस के वचन में हैं। पावर ऑफ फोकस के बारे में हम समझ रहे हैं और जान रहे हैं, और ये पार्ट 5 में है। 4 भाग पहले ही अपलोड हो चुका और हम लोग बहुत सारी बातें समझ गए। और मैंने पार्ट 4 में आपको कैसे पावर ऑफ फोकस तो हमने कर लिया है, पावर ऑफ फोकस के बारे में समझ भी रहे हैं, मगर उसके लिए क्या हमें एक्सरसाइज करना है, क्या एक्शन लेना है, कैसे हम अपने गोल तक, लक्ष्य तक पहुंचेंगे, अपने गोल को अचीव करेंगे। तो उसके लिए मैंने 3 आपको एक्सरसाइज दिया है। बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है। इसको आप निरंतर करने से आपके जीवन में आप परिवर्तन देख सकते हो, और जो लक्ष्य आपने रखा उस पर आप पहुंच सकते हो। और बहुत सारी बातें हैं, वो हम लोग सारी चीज़ें इसमें कवर नहीं कर सकते, मगर इन तीनों जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो एक्सरसाइज बताया, इससे आपके अंदर बहुत सारा परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन जब आएगा तो वो आपको रिजल्ट भी लेके आएगा। इस हफ्ते भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, और इस हफ्ते मैं आपको कोई नया एक्सरसाइज नहीं देने वाला हूं, पर मैं आपको बताने वाला हूं कि वो जो एक्सरसाइज जो मैंने करने के लिए बोला था, जो आपको एक्शन लेने के लिए बोला, जो आपको करने के लिए बोला था, यदि अगर आप वो नहीं करोगे तो उससे क्या चीज़ें रह जाएंगी और क्या होगा, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अब देखिए कि मैं आप सब लोगों को चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में जाएं। दूसरे कोरिन्थियों 4 अध्याय 6 वचन में जाएंगे। 16 वचन में जाएंगे। और यहां पर कहता है कि दूसरा कोरिन्थियर 4 अध्याय 16 वचन है ना। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 16, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है। 16, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतर मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। अब देखिए, यहां पर मैंने पिछली बार आपको जब बताया था, 2 फोर्स के बारे में बताया था, नेचुरल फोकस और स्पिरिचुअल फोकस के बारे में बताया था, राइट। अब यहां पर 2 चीजें हैं, एक है बाहरी मनुष्य, एक अंदर मनुष्य। अब क्या होता है कि जब आप स्पिरिचुअली फोकस हो जाते हो, जब आप आत्मिक फोकस पे आप ध्यान देते हो, तो क्या होता है, आत्मिक फोकस से अंदर का जो व्यक्ति है वो नया होता चला जाता है। इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा आपको। मगर नेचुरल फोकस वालों को क्या होता है, नेचुरल फोकस वालों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। बाहर से वो जुगाड़बाजी करके बाहर से अपनी जिंदगी को जी लेते हैं, मगर अंदर ही अंदर वो नया नहीं हो पाता है, या रिन्यू नहीं हो पाता उनके अंदर। और इससे क्या होता है कि बहुत सारी नाना प्रकार की दिक्कत और परेशानियां आगे बढ़ती रहती है। वो मैं आपको अभी समझाता हूं। तो सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि नेचुरल फोकस माने बाहरी मनुष्य, स्पिरिचुअल फोकस माने अंदर मनुष्य, है ना, भीतर मनुष्य, है ना, अंदरूनी मनुष्य। अब देखिए, अब इसमें 2 चीजें लिखी गई है इस वचन में, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। हियाव नहीं छोड़ते माने हम कॉन्फिडेंट नहीं छोड़ते, हम करना नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नाश भी होता जाता है। मतलब बाहरी मनुष्य नाश होता जा रहा है, हर किसी का नाश होता जाएगा, है ना। जैसे जैसे उम्र होती जाएगी वैसे वैसे हमारा जो ये दिखने वाला जो शरीर है ये कमजोर पड़ता चला जाएगा। इसके अंदर वो ताकत नहीं रहेगी जो ताकत हमारे पास पहले थी। हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम करते थे पहले। तो ये धीरे धीरे नाश की तरफ जा रहा है ना। ये धीरे धीरे जितना भी आप इसको ब्यूटी पार्लर ले जाके, जितना भी इसको मेकअप करके, जितना भी इसको पॉलिश करके हम जितना भी कर ले, मगर एक दिन आएगा जब ये नाश हो जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा, राइट। सो मगर ये एक और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे पास एक और मौका है। वो ये है कि हम अपने भीतर मनुष्य, मतलब अंदर के इंसान को नया कर सकते हैं। और ये ब्यूटी क्या है, एक तरफ से तो हमारा नाश होने जा रहा है, मगर दूसरी तरफ से हम नए भी होते जा रहे हैं। ये दोनों काम हम कर सकते हैं। दोनों चीजें, जो नाश होने वाला वो तो होगा ही होगा, मगर हम उस नाश की तरफ ना जाकर बल्कि हम अपने आप को नया बना सकते हैं। ये ब्यूटी है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य जो हमें मिला हुआ है, ठीक। और अब आपने तय करना है कि आपको नाश में ही रह जाना है या आपको नया होना है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे उससे क्या होता है, अरे इससे क्या होता है, क्या होगा, कितने दिन जी लेंगे, कितने दिन कर लेंगे। तो ये ऐसे तर्क वाले, ऐसे बेतुके तर्क वाले लोग जब बात करते हैं तो उनको बात करने दो। मगर हमारे पास मौका है कि हम अंदर वाले व्यक्ति को नया कर सकते हैं। तो जब आप नया करने के लिए आपको करना क्या है मैं बताता हूं आपको। तो स्पिरिचुअली फोकस रहना पड़ेगा। जब आप स्पिरिचुअली फोकस होगे तो आपका अंदर का व्यक्ति नया होता चला जाता है, और नेचुरल व्यक्ति वो नाश होता चला जाता है। अगर आपने तय करना है कि कोई बात
है ही नहीं है, अंदर वाले व्यक्ति को मैंने देखा ही नहीं है, अंदर वाले व्यक्ति क्या होता है मेरे को पता नहीं है, मुझे तो बस मेरे को खाना पीना और सोना और मैंने अपना जुगाड़ करना, मैंने तो अपनी जिंदगी जीनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा उसको। मगर यदि अगर आप नया होना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये सारी चीजें। अब मैं आपको बताता हूं कि ये नया अगर भीतर मनुष्य को नया नहीं करने से क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब क्या होता है, आप लोग सब सहमत रहेंगे कि अगर आप इसको समझोगे, देखिए जैसे जैसे उम्र होती जाएगी, जैसे जैसे उम्र होगा, हमारी आदतें बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे कि बोलते हैं कि अरे सटिया गया है ये, है ना, वर्ड एक वर्ड है मगर अच्छा वर्ड नहीं है, मगर फिर भी हम लोग ना सटिया गया। क्यों सटिया गया? क्योंकि उम्र होते होते बंदा सटिया जाता है ना। तो हम जैसे जैसे उम्र हो जाती है तो हम समझने लगते हैं कि ये बंदे का दिमाग जो है ठीक से काम नहीं कर रहा, और जैसे जैसे उम्र होती जाती है वैसे वैसे उसके रवैये भी बहुत खराब होने लगते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पाते जैसे जैसे माँ बाप उम्र वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आदतें इतनी ज्यादा खराब, किटकिट करने की इतनी ज्यादा आदत हो जाती है, या इधर की उधर करने की इतनी ज्यादा आदत हो जाती है, या उनकी आदतें इतनी ज्यादा खराब हो जाती हैं कि अब उनको उनके साथ रहना भी मंजूर नहीं है बहुत सारे लोगों को, है कि नहीं। तो ऐसी आदतें क्यों बनती? क्योंकि वो धीरे 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 उसमें काम नहीं किया, उसको नया नहीं किया, उन्होंने उन आदतों को सुधारा नहीं, है ना, अपने अंदर की बातों को सही नहीं किया। जब सॉरी, अंदर की बातों को जब सही नहीं करोगे तो क्या होगा, बाहर वाला व्यक्ति तो नाश होता जा रहा है, अंदर वाला व्यक्ति भी उसके साथ साथ नाश होता जा रहा है, क्योंकि अंदर वाले व्यक्ति को नया करने के लिए कोई कोशिश ही नहीं करी गई है, या कोई उसके लिए कोई क्या बोलते हैं एक्शन नहीं लिया गया कि उसको कैसे ठीक किया जाए। और मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो अंदर के व्यक्ति को नया करने का जो ट्रेनिंग है, जो टीचिंग है, वो सभी के लिए है। कोई भी ये नहीं कह सकता नहीं मेरे को नया नहीं होना, बल्कि सबको नया होना पड़ेगा, नई आदतें सीखनी पड़ेगी, नया करना पड़ेगा। ये सब चीजें मैंने इतने साल से की है। अब मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति अगर 40 साल का है, अगर उसने मान लीजिए कि उसने 40 साल की जिंदगी गुस्से में, विरोध में, भेदभाव में, लड़ाई झगड़े में गुजार दिया। अब बाकी जो और भी 10, 15, 20 साल जो भी उसके पास बचे हैं, उस 20 साल के अंदर उसमें अभी से उसको नया करना पड़ेगा। तब जाके वो जो बुढ़ापे में जब वो पहुंचेगा, जब उम्र हो जाएगी, जब बुजुर्ग टाइम पे हो जाएगा, तो उसकी आदतें बेटर होने लगेगी और वो समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए एक बेनिफिशियल, एक बेहतरीन व्यक्ति बनकर या लाभदायक व्यक्ति बनकर आगे निकल सकता है। अगर जो लोग अपने अंदर काम नहीं करते हैं, जो लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे जैसे उम्र होते होते उनके साथ बातचीत करना भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो इतने ज्यादा खिलसने लग जाते हैं, इतने ज्यादा उनके अंदर बुरी आदतें आ जाती हैं, इतनी ज्यादा उनकी बातें इतनी खराब हो जाती हैं कि उनके मुंह खोलते ही कुछ ना कुछ वो नेगेटिविटी मुंह के अंदर आने लगता है। वो सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, बहुत सारी बातें आती हैं, है ना। अब आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, त्रिलोकपुरी में रहते हो और आप लोग जिन लोगों के बीच इर्द गिर्द में रहते हो, तो आपको अच्छे से पता है कि जब आप उम्र वाले लोगों को देखते हो तो आप उनको पता है कि भाई इसकी आदत ये रही है, क्योंकि इसने जब इसको अंदर व्यक्ति को नया करने का मौका मिला था, अंदर व्यक्ति को सुधारने का मौका मिला, या अंदर व्यक्ति को नया करने का टाइम था, तो उसने किया नहीं। तो अब वो चेंज होगा नहीं, क्योंकि अब वो बिल्कुल एक बड़ा मजबूत पेड़ बन के खड़ा हो गया है। अब वो मजबूत पेड़ बन के खड़ा हो गया तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको स्पिरिचुअली फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। स्पिरिचुअल फोकस होना, मैं तो यही नहीं बोलूंगा, जरूरी नहीं है। इसको इंग्लिश में एक वर्ड है मैंडेटरी बोल सकते हैं, या इसको बहुत ही ज्यादा जरूरी शब्द से भी अगर कोई अगर है तो वो शब्द आप इसमें इस्तेमाल कर लो। आवश्यकता, आवश्यक है, अवश्य करना पड़ेगा, है ना, जरूरी करना पड़ेगा, अवश्य करना पड़ेगा, आपको निश्चय करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके सुधार के लिए है। इस अंदर वाले व्यक्ति को नया करने का जो ट्रेनिंग और टीचिंग है वो बहुत जरूरी है। अगर अभी से अगर हमने सुधार नहीं किया, अपने गुस्से पे काबू नहीं किया, अपने विचारों पर काबू नहीं किया, अपने आदतों पर काबू नहीं किया, तो आगे चल के क्या होगा, जब हम उम्र होते चली जाएगी, फिर हम खिलसते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होते रहेंगे, और लोग जो है हमारे मजाक उड़ाने लगेंगे, और लोगों को हमसे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि हम एक लाचार व्यक्ति जैसे बन जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी आदतों में
सुधार नहीं किया है। राइट, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? चलिए, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी अंदर वाले व्यक्ति को नया करें कैसे, है ना। अब ये एक दिक्कत है, अंदर वाले व्यक्ति को नया करने में क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया, स्पिरिचुअली फोकस करना है आपको। स्पिरिचुअली फोकस करेंगे कैसे? स्पिरिचुअली फोकस करने के लिए हमेशा परमेश्वर का वचन है ना, हमेशा परमेश्वर का वचन है। आप हमेशा परमेश्वर के वचन को मनन करो, मेडिटेट करो, याद करो। बहुत सारे, देखिए मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, हमारे चर्च में भी बहुत सारे बच्चे हैं ऑनलाइन प्रार्थना में भी जुड़ नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या बिजी रहते हैं। अगर उनको बहुत सारी चीजों में के लिए टाइम है ना, मगर उनको ये अभी एहसास नहीं हो रहा है कि हमें इन चीजों की जरूरत है, या ऐसे संगति की जरूरत है, ऐसी बातों को सुनने की जरूरत है। वो सोच रहे हैं कि हम हैंडल कर लेंगे लाइफ को, नहीं हो सकता आपको जब तक। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोग ज्ञान ना होने की वजह से नाश हो रहे हैं। अगर ज्ञान होगा तो आप में काम करोगे, अगर ज्ञान होगा तो अपने अंदर सुधार लेके आओगे, ज्ञान होगा तो अपने माइंड को सही जगह में लगाओगे, ज्ञान होगा तो मेंटली प्रिपेयर रहोगे, ज्ञान होगा तो चैलेंज को सामना करोगे, ज्ञान रहेगा तो आप हर एक चीजों को सही से निर्णय लेके आगे बढ़ोगे। मगर ज्ञान नहीं है तो फिर कैसे करोगे? ज्ञान नहीं होने की वजह से क्या होता है? ज्ञान नहीं होने की वजह से दिक्कत और परेशानी हो जाती है। ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको करेंगे कैसे? अगर आपको क्या करना है, आपको जो परमेश्वर के वचन में से जो चीजें आत्मा को नहीं बनाने, आत्मा को मजबूत करने, आत्मा में तंदुरुस्त रहने, आत्मा को बल देने वाली जो वचन है उनको आपने ढूंढ निकालना है। कम से कम 10 वचन को आपको ढूंढ निकालना है। एक वचन में आपको बता सकता हूं, 2 कोरिन्थियर 5वां अध्याय 17 में जाएंगे तो उसमें क्या लिखा है? उसमें यह लिखा है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है ना। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब कुछ नया हो गया है, नई हो गई है। मतलब कि हर रोज ये हमें समझना है कि जो पुरानी बातें बीत गई, अब मैं नया हो चुका हूं, ये नया सब कुछ दिया गया है। और मैं आपको बताऊं, ये जो नया व्यक्ति जो परमेश्वर ने बनाया हमको, एजिकल के पुस्तक में कहता है ना कि मैंने तुम्हें नए मन और नया आत्मा दिया है। और परमेश्वर जब यीशु मसीह के पास जब आते हैं, परमेश्वर के राज्य में जब हम आते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर हमें नया मन देता है ना, नया मन। और उस मन को परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर ये चाहता है कि उस नए मन को हम डेवलप करें, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको बढ़ाएं। और वो जब नया मन दे दिया, उस नए मन को अगर हम नहीं, नया मन तो दे दिया, मगर हम क्या कर रहे हैं? उस नए मन को भी हम पुरानी बातों से भरते जाते हैं, तो क्या होगा? वो नया जो था वो ज्यादा नया नहीं रहेगा, है ना। तो आपको हमेशा ऐसे वचन को ढूंढना है। अगर आप ये चाहते हो मुझे स्पिरिचुअली फोकस करना है, और स्पिरिचुअली फोकस के साथ साथ मेरे भीतर वाला मनुष्य नया होना चाहिए। मुझे मालूम है, देखो आप लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को मालूम है कि बहुत सारी चीजें जो आप करते हो या बोलते हो या व्यवहार आपका है, उसके अंदर सुधार होनी चाहिए। अगर आप रेगुलर चर्च आ रहे हो तो आपको ये बात पता चलेगा। मसीह लोग हैं, उनको पता रहता है कि हमारे अंदर क्या खराबी है या क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या चीजों में गलती है हमारे अंदर, ये एहसास आपको आएगा। अगर नहीं आया है तो आपको प्रार्थना करना है, नंबर 1, ठीक है। अगर आप ये निर्णय करते हो कि मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं अभी भी, मगर मैं चाहता हूं कि इसमें भी मुझे सुधार चाहिए, और मैं चाहता हूं कि मेरे बाहर ये मनुष्य तो नाश होता जा रहा है, वो तो मेरे को पता ही है, उम्र होती जा रही है, नाश होना माने उम्र होती जा रही है, मगर अंदर वाले व्यक्ति को मैं नया बनाना चाहता हूं। अब समझ लो कि एक 70 साल का व्यक्ति के शरीर तो 70 साल का है, मगर उसका मन नया है, तो कितना एनर्जी रहेगी उसके अंदर। आप ये देखो कितना एनर्जी हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि अंदर से पावर आता है ना, एनर्जी पावर है। तो अंदर, अब उम्र से नहीं होता, अंदर वाला व्यक्ति कितना एनर्जेटिक है, कितना मतलब वो नया है अंदर, वो पुरानी चीजों को छोड़ चुका है, हर एक पुरानी चीजों को छोड़ के वो नया बनता चला जाता है। और नयापन जो है उसको ताकत और सामर्थ्य और उसको बल उसको देता है। राइट, समझ आया आप लोगों को? कितने लोगों को समझ आ रहा है क्या करना है? अब बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे पास तो कोई लक्ष्य नहीं है, मेरे पास तो कोई एम नहीं है, मैं तो बिल्कुल ऐसी। नहीं, सभी के पास लक्ष्य है दोस्तों, सभी के पास बेहतर होने का लक्ष्य है। बेहतर होने का मतलब ये नहीं कि मैंने बढ़िया घर बना लिया, बढ़िया मैंने नौकरी, ये सब भी जरूरी है मनुष्य को, मगर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बढ़िया इंसान बनना ज्यादा जरूरी है, बेहतर मनुष्य बनना जरूरी है, बेहतर योगदान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा काम दिया, परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के राज्य में लेके आए। क्यों? परमेश्वर हमेशा एक ही बात बोलते हैं, तुम मेरे राज्य के योग्य नहीं, क्योंकि तुमने डेडिकेटेड
एजुकेटेड नहीं है तुम लोग, तो इसी वजह से योग्य नहीं हो। तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नया बनाता रहना है, नई चीजें सीखनी है और नया बनते रहना है। मेरी पुरानी आदतें छोड़ दो। मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा, पुरानी आदतें छोड़कर नई आदतें डालो अपने अंदर वो मसीह के बीज को बो, और वो बीज आपके अंदर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आएगा। आपको क्या करना है, यदि अगर आप इंटरेस्टेड हो, यदि अगर आपके मन में गवाही दे रहा है, यदि अगर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपको कह रहा है कि हाँ तुझे नया होना है, हाँ तेरी आदतों को सही करना है, मुझे आगे चल के उम्र होते होते मुझे और बेकार इंसान नहीं बनना बल्कि मुझे बहुत बढ़िया इंसान बनना है, मेरे द्वारा और भी बहुत सारे लोगों को फायदा होना चाहिए, मेरे द्वारा परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे और मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों का उद्धार होना चाहिए। तो यदि अगर आपका ये मिशन है तो देन आपको क्या करना चाहिए, बैठो बाइबल में से, भजन संगीता में से, नीति वचन में से, बहुत सारे परमेश्वर यीशु मसीह के मत्ती मार्क मरकुस लूका और यूहन्ना में से, पौलुस के पत्री में से बहुत सारे आपको अब मन को नया करने वाला मिलेगा आपको, है ना, मन को नया करने वाला, भीतर मनुष्य को नया करने वाला, भीतर मनुष्य को बलवंत करने वाला बहुत सारे वचन आपको मिलेंगे। 10 उसमें से निकाल लो, है ना। निकालोगे कैसे, पहले आप 20-25 निकालो, फिर उसमें से चूज करो कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये वचन मेरे लिए फिट हो सकता है, तो उसको सेलेक्ट करके 10 वचन लो, फिर उसका मनन करो, उसको प्रार्थना करो, उसको सुबह शाम बोलो, रिपीटेड करते रहो। धीरे 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 परमेश्वर का आत्मा जो है आपके अंदर काम करके आपको नया बनाने लगेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो गोल आप लोगों ने सेट कर लिया, 3 गोल मैंने बताया था, 3 गोल मैंने बोला, एक आपका सेहत हेल्थ, दूसरा हाउस, तीसरा मनी, सेहत, घर और पैसा। आपको आपका कोई सा भी गोल क्यों ना हो, इन्हीं तीनों में फिट करेगा वो, क्योंकि मनुष्य इसी में लगा रहता है ना। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या ओढ़ेंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मनुष्य के दिमाग भी इन्हीं चीजों में लगता है कि मेरा शरीर ठीक रहना चाहिए, मेरे घर में खुशहाली होनी चाहिए और मेरे पास पैसे बहुत होने चाहिए। यही तो मनुष्य चाहता है ना। मनुष्य का आमतौर पर मनुष्य यही चाहता है और यही उसका लक्ष्य भी होता है। तो इसलिए मैंने ये 3 कैटेगरी दी है। अब आप अपने एम को उसमें सेट करके और आप अपने एक्शन लेना शुरू करो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लग रहा है कि ये अब उन लोगों के लिए है, ये है जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मुझे ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसे, है ना। मगर ठीक है, अगर आपको आप ये सोचते हो कि मेरे को कोई गोल की जरूरत नहीं है, या मेरे को कोई गोल सेट नहीं है, मैंने कोई गोल सेट नहीं किया है, मेरे को कुछ वो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, तो आपके ऊपर निर्भर है, ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर है। आपने कोई गोल सेट नहीं किया है, आप तमिल में एक कहावत बोलते हैं, या न दानो வாழ்க்கை வாழ்றாங்க, है ना, ஏனோ தானோ இருக்கிறாங்க। ஏனோ दानो माने क्या होता है कि भाई कुछ भी हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता, है ना। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, जीवन में कोई चीज निराश हो जाती है, हताश हो जाते हैं, कोई चीज ऐसा हो जाता है, तो लोग ऐसे हो जाते हैं, बोलना है मेरे को कुछ लोग तो विश्वास भी नहीं करते कि वो गोल अचीव भी कर सकते हैं, है ना। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि कोई पर्पस ही नहीं है, लाइफ ही ऐसा है जानवर के जैसे जीने वाला लाइफ है, कोई पर्पस नहीं है इसका, कोई गोल नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अपने आप को सिर्फ इस दायरे में अपने आप को सिक्योर करने के चक्कर में लगे पड़े, बल्कि अपने आप को सही करने में नहीं लगे हैं, है ना। मगर सही करने से ही लाइफ बेहतर हो सकता है, सिक्योर करने से लाइफ बेहतर नहीं हो सकता दोस्तों, है ना। सही करने से, सही रहने से, सही आपका लाइफ होना है। सिक्योर तो है, सिक्योर भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर सिक्योर होने के बाद भी अगर आप सही नहीं तो फिर फायदा क्या है ना। सिक्योर कर लिया अपने आप को, सिक्योर समझते हो ना, अपने आप को सुरक्षित कर लिया आपने, पैसे से, घर से, इससे उससे, मगर आप सही नहीं हो तो क्या होगा, उस सिक्योर जगह में भी आप बवाल खड़ा कर दोगे, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है ना। बहुत सारे घरों के अंदर जब आप घुस के देखोगे, बाहर से देखोगे, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि कोविड के टाइम पर एक जो घर की जो मालकिन थी, नोएडा की बात है, घर की मालकिन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया कोविड के चक्कर में। जब वो कोविड से आई वापस आई गाड़ी में, तो उसके बहु लोगों ने दरवाजा गेट ही नहीं खोला। 3 मंजिल मकान बनाया है, और बहु लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला अपनी सास के लिए, तो कहां जाएगी वो,
भाई हॉस्पिटल में रहिए, अब ठीक हो गई है, या अब उनको डर है कहीं ये जो सांस आएगी, ये कोविड लेके आएगी, तो ये कोविड के साथ साथ हमें भी लेके चली जाएगी। ये क्या डर था, क्या नहीं है। देखिए ये होता है कि जब आपके अंदर आप नए नहीं हो, आप एक सिक्योर जगह में तो रह रहे हो, आपके पास पत्थर वाले मकान तो हैं, मगर आप पत्थर वाले मकान में हो, आपके दिल भी पत्थर जैसा हो गया कि दिल भी पत्थर जैसा हो गया है कि नहीं है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है दोस्तों, अपने आप को सही करना बहुत मैटर करता है। हम कितने कंफर्ट में रह रहे हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, कंफर्ट होना चाहिए, मगर हम बेहतर नहीं होंगे तो क्या फायदा। बेहतर नहीं होंगे तो ये जीवन तो जी लेंगे हम मजे से, मगर उसका अनंत काल के जीवन का क्या, प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर हम क्या करेंगे, बस प्रभु यीशु मसीह के जो राज्य में हम लोगों को क्या जगह मिलेगी। तो ये सारी चीजें हमारे बेहतर अंदर के मनुष्य को संभालने के लिए। और मैं आपको इस प्रचार के साथ ये कनेक्ट नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको ये बात बोलता हूं क्योंकि ये एक अलग सब्जेक्ट है, जो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपका शरीर मिट्टी में चला जाता है या शरीर आग में जला देते लोग, सोचते हैं कि चैप्टर क्लोज हो गया, मगर ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। याद है ना आपको लाजर लाजर की कहानी बोल रहा हूं, वो जो एक गरीब आदमी जो लाजर, हाँ उसका नाम भी लाजर ही है, वो जो गरीब आदमी जो अमीर आदमी के घर से बाहर बैठा, तो दोनों मर गए, मगर मरने के बाद स्टोरी वहां खत्म नहीं हुई। यीशु मसीह मरने के बाद वाली स्टोरी भी बता रहे हैं, है ना। तो हमारा बहुत सारा स्टोरी जो है मरने के बाद भी, एक इंसान के खत्म होने के बाद भी रहता है कि उसके बाद वो कौन सी डेस्टिनेशन में, कहाँ पे, डेस्टिनेशन माने मंजिल में कहाँ जाता है और क्या करता है। तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो ये समझना है हमको कि हमें, हमारा जो भीतर वाला मनुष्य है, जो मन जिसे कहते हैं, जो आत्मा जिसे कहते हैं, वो अनंत काल का है। और अनंत काल के उसका कंडीशन कैसा होने वाला है ना, अनंत काल की कंडीशन उसकी कैसे रहने वाली है। तो इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे लोगों के कीड़े नरक में भी नहीं खत्म होते, है ना, उनका आदत है वहां पर भी वैसी ही है। तो इसीलिए अभी से सुधरना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी से अपने आप को मसीह में मजबूत करो, अंदर ही अंदर अपने रिन्यू करो, अपने चेंज करो। ये हो सकता है, ये तभी होगा जब आप फोकस्ड रहोगे और फोकस के द्वारा काम करोगे, और तब ये होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बता दिया, जो फोकस्ड है, अगर वो लक्ष्य को करता है, एक्शन लेता है, तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। अगर नहीं करता तो उसके ऊपर की बात है। मगर अब जो लोग गोल कर रहे हैं, जो लोग लक्ष्य है, जो लोग करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक सलाह बताता हूं आपको। उनके लिए मैं एक सलाह बताऊंगा कि अभी आप करते रहो। अगर आपने, मान लीजिए कि अगर आपने मांग रहे हो कोई चीज परमेश्वर से, आपने कोई चीज लक्ष्य रखा और आपने एक्शन नहीं लिया उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हो, कोई एक बंदा कहता है कि मेरे को एक मकान खरीदना है, राइट, मेरे को खरीदना है, एक मकान खरीदना है, और मैंने गोल कराया नहीं, तो मैंने गोल को कुछ भी उसके लिए करा नहीं, मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं कि मेरे को मकान लेना है। और मैंने जो गोल हमें करना चाहिए, या जो मनन करना चाहिए, जो मेडिटेट करना चाहिए, जो अंगीकार करना चाहिए, जो चीजें करनी चाहिए, वो सब चीजें नहीं करने से क्या होता है कि हम रिसीविंग मोड, एक बोलते हैं, रिसीविंग माने प्राप्त करने वाले मोड में नहीं है ना, प्राप्त करने वाला मोड नहीं है वो, राइट। एक कनेक्टिविटी होती है जो परमेश्वर जब हमको वो चीजें देगा, अगर हम वो चीजें नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि वो चीजों को हम प्राप्त करने वाले तरंग के पास नहीं रहेंगे, रिसीविंग मोड में नहीं रहेंगे। और बहुत सारे लोगों का यही है कि वो लोग चाहते तो हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, मगर वो रिसीविंग मोड में नहीं लेके आता है। और ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, आपको रिसीविंग मोड में कनेक्टेड रखेगा, आपके अंदर की एनर्जी जो है रिसीविंग मोड में कनेक्टेड रखेगा, ताकि आप जब वो परमेश्वर के पास से आएगा तो आप तुरंत ही उसको समझ पाओगे और उसे प्राप्त कर पाओगे। एक होता मांगना और एक होता प्राप्त करना। मांग तो बहुत रहे हैं मगर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्राप्ति के रिसीविंग समझते हो ना, रिसीविंग मोड में नहीं है, प्राप्ति के मोड में नहीं है वो, है ना। अब प्राप्त करने के मोड पे क्यों नहीं है? क्योंकि वो उस तरंग में नहीं आया है। और ये एक्सरसाइज जो मैंने बताया, ये आपको तरंग वाले मोड पे रखेगा हमेशा,
आपको रिसीविंग मोड में आपको एवरी डे आपको रेगुलर आपको कनेक्टेड रखेगा, ताकि इमीडिएटली जब आप अपने उस रिसीविंग को, वो चीजों को देखोगे तो तुरंत पहचान लोगे। एक होता है मांग रहे हैं, मगर परमेश्वर जो है आपको जैसे मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ, ये मैं आपको बताना तो नहीं चाहता हूँ सबको, मगर आपको उदाहरण देता हूँ। अभी क्या हुआ कि मैं किसी चीज के लिए मैं कोई चीज ढूंढ रहा था, और अचानक से मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। पहले जब मैं वहां पे भारत में था, तो दिल्ली में था, तो मैं वहां ऑफिस में बैठा हुआ था और मैं कुछ चीजें ढूंढ रहा था। तो एक अंदर से आवाज आई मेरे को कि इसमें ज्वाइन कर, इस जगह में ज्वाइन कर। और उसको ज्वाइन करने के लिए मेरे को पैसा लगना था, करीब 1000-1500 रुपये कुछ लगना था, और वो भी एक हफ्ते के लिए, सिर्फ 6 दिन के लिए। 6 दिन के बाद वो पैसा खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक हफ्ते तक मैं उसके अंदर रह सकता हूँ, उस ग्रुप के अंदर रह सकता हूँ जहां पर मेरे को जाना के लिए बोल रहे हैं। और अंदर से इतना ज्यादा स्ट्रांग आवाज थी वो कि मैं मना नहीं कर पाया, और मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से मैंने उसको, क्योंकि उसके अंदर जाने के लिए वो इंटरनेशनल लेवल का चीज है, उसके अंदर जाने के लिए मुझे वो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके मैं उसके अंदर गया। और जब मैं वहां गया 1 दिन कुछ नहीं हुआ, 2 दिन कुछ नहीं हुआ, 3 दिन कुछ नहीं हुआ, 4थे दिन मुझे कुछ ऐसी चीज मिल गया है जिसको मैं बहुत सालों से ढूंढ रहा था, या बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, और वो चीज मुझे मिल गया। और जब वो चीज मिला तब मेरे को पता चला कि मेरे अंदर की आत्मा मेरे को वहां तक लेके गया, और उस आत्मा को मालूम है कि मुझे वो जगह, इस जगह पे मुझे जाना है और यहां पर मुझे मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं रिसीविंग मोड। अगर मान लो कि मैं अगर रिसीविंग मोड में नहीं होता और ये बात मेरे पास आती भी, तो मैं उसको एक्शन नहीं लेता, मैं करता ही नहीं, और मैं यहां पहुंचता ही नहीं जहां मैं उन लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता, या मैं उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाता जो मैं प्राप्त करने के लिए इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, या इतने दिनों से मैं चाह रहा हूं कि मुझे मिल जाए। तो मगर वो मिलने के लिए वो डायरेक्शन जब आता है, परमेश्वर की ओर से एक मैसेज जब आता है, तो उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते जब हम इन एक्सरसाइजों को नहीं करते, या हम कनेक्टेड नहीं रहते हैं इन गोल अचीव के एक्सरसाइज को जब हम नहीं करते। हम सोचते हैं कि 1 दिन लिखेंगे, 2 दिन लिखेंगे, 3 दिन लिखेंगे, चमत्कार होने लग जाएगा। मैं बता रहा हूं दोस्तों, वो 1 दिन में भी हो सकता है, और वो 2 दिन में भी हो सकता है, वो 1 हफ्ते में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है, पर होगा जरूर। मगर आपको जब एक मैसेज आएगा आपको एक्शन लेने के लिए, है ना, अब जो एक्शन जो ले रहे हो वो तो ले रहे हो, मगर उस टाइम पर वो बताएंगे। परमेश्वर एक आइडिया देते हैं, परमेश्वर कोई भी चीज को लाकर आपके गोद में नहीं डाल देते, परमेश्वर एक आइडिया के साथ आते हैं, है ना। परमेश्वर का आत्मा एक विचार के साथ आपके पास आता है, और जैसे मेरे पास आया और मेरे को बोला इसमें ज्वाइन कर, तो अब अगर मैंने वो ज्वाइन नहीं करता, अगर मेरे दिमाग में मैं पैसे को लेकर 1500 रुपये सोचा था 1500 रुपये लगाना है, 1800 रुपये कुछ था, 1800 रुपये लगाना है, वो भी 1 हफ्ते के लिए मैं इसको 1800 रुपये क्यों दूंगा। मगर जब मेरे अंदर की आवाज इतना ज्यादा स्ट्रांग था, क्यों था, क्योंकि मैं निरंतर एक्सरसाइज करता रहता था, निरंतर जो गोल अचीवमेंट का जो एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूं वो मैं करता रहता था। इसीलिए मैं उस रिसीविंग मोड में था। रिसीविंग मोड की वजह से मैं उस आवाज को समझ पाया। बहुत सारे लोगों के पास जब आप जो प्रार्थना कर रहे हो, आप जो मांग रहे हो, उसके लिए जब आत्मा आपको बताता है कि ये एक्शन लो, तब पीछे हट जाता है। तब क्या होगा, तब वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। फिर वो सोचते हैं कि ये काम नहीं करता है ना। ये काम नहीं करता। मैं बता रहा हूं दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको, गोल अचीव करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। पैसे तो लगते हैं, एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगता है। और जब आप निरंतर करोगे, आशा और उम्मीद को बरकरार रखोगे, और आपकी ये जो गोल है ये आपके एफर्ट में, आपके कोशिश में, आपके प्रयास में आपके तेल डालता रहेगा और आपको बना के रखेगा, स्ट्रांग बना के रखेगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोग रिसीविंग मोड पे ही नहीं है। वो चाहते तो हैं, मगर वो एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से
वो गोल अचीव की जो एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से वो रिसीविंग मोड उनके अंदर नहीं आ पाता है, प्राप्ति का जो तरंग है उनके अंदर नहीं आता है। अब प्राप्ति का तरंग नहीं आएगा तो प्राप्ति माने क्या? अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को मकान खरीदना है, और वो प्राप्ति का मकान थोड़ी कर में आके, मकान थोड़ी सर पे आके गिरेगा, कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा, कोई ना कोई काम मिलेगा, कोई ना कोई लोग मिलेंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ परमेश्वर आपके जीवन में उन लोगों को लेके आएगा जो आप लोगों को, जो उसको, उस व्यक्ति का मदद करेगा, और उस मदद के द्वारा आप उस लक्ष्य को पहुंच पाओगे। तो ये एक नेचुरल तरीके से होगा, है ना, सुपर नेचुरल तरीके से। मकान एक रात को बना के आपको गिफ्ट में लाके बाहर नहीं रख देंगे, कोई बर्थडे केक नहीं है कि नहीं है। ये जो है, ये परमेश्वर बोले आपके, आप जब तरंग में धीरे धीरे जब एक्सरसाइज करते हो और धीरे धीरे वो जो तरंग पकड़ता रहता है, फिर उसके बाद वो पता लगाते हैं कि किस व्यक्ति को इसके जीवन में लाना पड़ेगा या इसको कहां लेके जाना पड़ेगा। तो ये सब परमेश्वर करता है, परमेश्वर का आत्मा काम करता है और आपको वहां तक लेके जाएगा। मगर यदि अगर डील छोड़ दोगे, रिसीविंग मोड में नहीं रहोगे, उसको सुनोगे नहीं, एक्शन नहीं लोगे, तो फिर क्या होगा? रह जाएगा फिर परमेश्वर की पूरा प्लान रह जाएगा दोस्तों। इसलिए प्लान रह जाएगा, परमेश्वर जो आपको बोलते हैं वो रह जाएगा। इसीलिए जब परमेश्वर आपके अंदर कोई बात बड़ी स्ट्रांग तरीके से डालता है ना, परमेश्वर देने के लिए बोलेगा। अब जैसे मुझे बोला, उन परमेश्वर को पता है कि मेरे पास, मैं 1800 रुपये क्यों दूंगा, है ना, मगर परमेश्वर ने कहा ज्वाइन करो। मतलब वो आवाज इतना ज्यादा स्ट्रांग था तो मैं मना नहीं कर पाया, और वो मुझे मालूम है क्यों आया वो, क्योंकि मैं लगातार उसमें था, है ना, लगातार मैं कर रहा था, लगातार मैं लिखता था, लगातार मैं बोलता था, तो कहीं ना कहीं से मुझे ये सारी चीजें मिली है, राइट। तो ये मैं अपने जीवन से बता रहा हूं। तो आपको रिसीविंग मोड में, प्राप्ति के मोड में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रार्थना तो कर रहे हो, मांग तो रहे हो, क्या आपके तरंग उस प्राप्ति, उस मैसेज को प्राप्त करने के लिए तैयार है? क्या आपको पता है कि परमेश्वर आपके लिए कर रहा है और परमेश्वर आपके लिए करेगा, मगर परमेश्वर वो रास्ता लेके आएगा, वो लोगों को लेके आएगा, और वो परिस्थिति बनाएगा, वो ऑफिस में लेके जाएगा, उन लोगों से मिलाएगा, आपके लिए परमेश्वर काम करेगा। जब आप यहां काम करोगे, आप इन तरंगों को, अपने आप को तरंगित रूप से तैयार करोगे, राइट। चलिए, अब मैं आपको आज इसी बात को मैं आपको परमेश्वर के वचन से आपको आज मैं एक सिखाना चाहता हूं। ये बहुत ही बेहतर है, आप मेरे साथ बने रहें। और अब मती के पुस्तक में सब लोग जाएं, मती 25वां अध्याय में जाएंगे। ये बहुत बार आपने इस दृष्टांत के बारे में सुना है। यीशु मसीह ने कहा इस दृष्टांत के बारे में, और ये दृष्टांत जो है 5 समझदार और मूर्ख स्त्री जो कुंवारियों के बारे में है, राइट। इसके बारे में मैं आपको आज जो हमने ये टॉपिक पढ़ा, ये फोकस के बारे में टॉपिक पढ़ा, इसी के बारे में आपको समझाना चाहता हूं कि क्या यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इसको इंटरप्रेट और इसको समझाने का बहुत सारा तरीका है, क्योंकि प्रभु ने इसको बताया। मगर हम अपने इस जो अभी जो पढ़ रहे हैं इसके साथ मैं कनेक्ट करके आपको बताना चाहूंगा। देखिए 25 पहले अध्याय से पढ़ा हूं। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मशाल लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। मतलब कि उस जमाने में ऐसा होता था कि जब भाई जो दुल्हन होती है, दुल्हन के साथ 10 कुंवारियां होती हैं, और उन 10 कुंवारियां 5 कुंवारियां 10 कुंवारियां होती है, वो वहां पर जाकर इंतजार करती है, क्योंकि उस टाइम पर तो लाइट नहीं था, इन्वर्टर नहीं था, जनरेटर नहीं था, कुछ नहीं था, लाइट नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, वो एक लैंप लेके जाती थी और वेट करती थी कि दूल्हा कब आएगा। जैसे पता है ना आप लोगों को बोलने की जरूरत क्या है, आप लोगों को पता है बारात कब आएगी, कहेंगे 4 बजे आएगी, रात को 11 बजे आती है बारात है ना। इंतजार करते करते कुछ लोग कई बार तो दुल्हन ही सो जाती है। तो ये जो बारात आने वाली है, अब दूल्हा आने वाला है, अब दूल्हे का टाइम टेबल नहीं पता हमको कब आएगा, राइट। दूल्हे का टाइम टेबल नहीं पता, तो वो क्या करते हैं कि अपना जो लैंप है वो लेके जाते हैं। अब आगे की कहानी सुनते हैं। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। अब देखो 5 मूर्ख और 5 समझदार थी उसमें से, राइट। पर मूर्ख ने अपने मशाल तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। अब देखो ये होता है ना, मूर्ख क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति को लक्ष्य तो प्राप्त करना है, पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो एक्शन लेना वो नहीं ले पाता।
सोचते तो बैठे रहते हैं, हाँ ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये मिलना चाहिए। भाई उसको मिलने के लिए आपने क्या प्रयास किया, आपने क्या एक्शन लिया? यदि अगर आपने एक्शन लिया तो आपका एक्शन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कनेक्ट है कि नहीं है ना? बहुत सारे लोग सोचते हैं बहुत पैसा कमाना है और मैं क्या करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा। कहाँ बोलते हैं बहुत मेहनत करने वाले को बहुत पैसा मिलता है? बहुत मेहनत करने वाले को पैसे बहुत कम मिलते हैं भाई, ये दुनिया ऐसी है ना? लेबर को कम पैसा मिलता है ना? जो ऑफिसर होता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है, उस लेबर को जो काम देता है या लेबर को जो चलाता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है, लेबर से भी ज्यादा, है कि नहीं? तो मूर्ख ने अपने मशाल तो ले ली, मूर्ख के अंदर मशाल माने आग तो है, ये प्राप्त करना है, मगर उसके प्रति एक्शन नहीं है, राइट? उसके बाद देखिए, परंतु समझदार ने अपनी मशाल के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। वेरी गुड। अब क्या है, अब उनको पता है कि भाई गोल तो है मेरा गोल क्या है? मेरा गोल ये है कि दूल्हा जब आएगा तो मुझे उसको लाना है, उसको इनवाइट करके उसको अंदर लेके आना है दूल्हे को। तो हम उनको इनवाइट करें, मगर मेरे लैंप भी तो होना चाहिए, अंधेरे में थोड़ी लेके आएंगे दूल्हे को, है ना? अंधेरा लैंप होना चाहिए, डेकोरेटेड लैंप भी होना चाहिए। देखा नहीं, अब जब बैंड बजता है तो उसके अंदर लैंप भी कितने सारे बत्ती ले लेके घूमते रहते हैं, सर पे रख लेते हैं बत्तियां और ले लेके घूमते रहते हैं। तो उस जमाने में लाइट नहीं था, तो उस टाइम में ये था, तो अब उसके लिए उन्होंने तेल भी लेके गए। तो ये होता है कि आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको पता है कि आपका गोल क्या है, मगर साथ साथ आपको उस अंदर के कॉन्फिडेंट को या को जिला के रखने के लिए आपको ये एक्शन रेगुलर करते रहना चाहिए। एक्शन ये जो गोल जो आप कर रहे हो, जो एक्शन जो लोगे, जो मैंने बताया आपको करने के लिए, वो आपका तेल के जैसा काम करेगा, आपके अंदर की उस लैंप को जला के रखेगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दूल्हे को आने को देर हुई तो वह सब ओंगने लगे, या पता नहीं, ये हिंदी में पता नहीं कुछ लिखा हुआ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। सब सो गए, मतलब सबको नींद आने लगी और सो गए, है ना? ऊँगने लगे मतलब लिखा हुआ है, हाँ, ऊँगने लगे और सो गए। और उसके बाद देखिए, आधी रात को धूम मची। वाह! अब क्या हुआ, जैसे अब ध्यान से सुनते रहो दोस्तों, शान से सुनते रहो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो क्या होता है कि जब आपने गोल सेट किया और आप एक्शन भी ले रहे हो, और 1 दिन लिखा, 2 दिन लिखा, 3 दिन लिखा, 1 हफ्ता हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गया, फिर धीरे धीरे आपकी इंटरेस्ट डाउन होने लगी और आपके अंदर का जो जोश था वो धीरे धीरे सोने लगे। धीरे धीरे वो कम हो गया, धीरे धीरे अपने एक्शन भी कम हो गई, क्योंकि आप सोच रहे हो कि अभी क्यों नहीं हुआ यार, ये तो 1 हफ्ता हो गया, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, अभी भी नहीं हुआ। तो इस तरीके के सोचते तो हम क्या करते हैं, निराशपना आ जाता है ना? निराशपना आ जाता है, उदासपना आ जाता है, हताश हो जाते हैं, तो हम उसको छोड़ने लगते हैं। जब वो सो जाते हैं, देखो मैंने आपको बताया, आधी रात को धूम मची, मतलब कि मैं आपको बता रहा हूं आपकी इच्छा कभी भी पूरी हो सकती है दोस्तों। मैंने अपने जीवन में देखा, कभी भी, आपको नहीं पता कब होगा, मगर वो कभी भी हो सकता है। ये सारा कुछ स्पिरिचुअल फोर्स के ऊपर निर्भर है, स्पिरिचुअल फोकस के ऊपर निर्भर है, स्पिरिचुअल फोर्स के ऊपर निर्भर है, आत्मिक पावर के ऊपर निर्भर है। कब आपके पास क्या आ जाए पता नहीं, कब आपके साथ क्या आपके लक्ष्य कैसे पूरा हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सालों तक इंतजार करोगे, अचानक से लक्ष्य पूरा हो जाएगा आपका, है ना? इंग्लिश में बाय द ट्विंकलिंग ऑफ योर आईज, मतलब आंख पलक झपकते ही चीजें ठीक होने लग जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, परमेश्वर ठीक कर देगा आपको। कब आपकी चंगाई आपको मिल जाए पता नहीं है। बहुत दिनों से आपको दर्द हो रहा होगा, अगर अचानक से वो दर्द गायब हो जाएगा। बहुत दिन से आप सोच लोगे कि ये काम करना, अचानक से वो काम हो जाएगा। कब होगा मालूम नहीं है, कब होगा इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है, कब होगा हमें नहीं मालूम, मगर होगा। यही इसी के बारे में है। तो आधी रात को सब लोग सो गए, सब लोगों को लग रहा है पता कब आएगा पता। आधी रात को जब सब सो रहे, आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है। वाह! दूल्हा माने कौन? दूल्हा माने जो मैं चाह रहा हूं, है ना? दूल्हा माने कौन? प्रभु यीशु मसीह। उसके एंगल में नहीं पढ़ रहे आज हम अपने गोल के एंगल में पढ़ रहे हैं कि दूल्हा माने आपका गोल मिल गया, आपको आप जो चाहते हो वो मिल गया, आपको अचानक से मिल गया, है ना? इसलिए सो मत जाओ, अब आ गया और उससे भेंट करने के लिए चलो। सब लोग बोल रहे हैं आ जाओ जी। अब यही होता है रिसीविंग मोड में नहीं रहने से, है ना? अब गोल तो है, लक्ष्य है, प्राप्त करना है, मगर अब क्या करें? तब देखो
तब वह कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगी। वाह, अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगी। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक करने लगी, है ना। क्योंकि देखिए, अपने गोल सेट करना तो एक बात है, अपने गोल को अचीव होते हुए देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं। गोल को अचीव होते हुए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे मान लो कि क्रिकेट के बारे में बताते हैं, अब मैं आपको अब क्रिकेट के उससे समझाता हूं। अब मान लीजिए कि रन चाहिए 10, ठीक है। अब रन चाहिए 10, चाहिए 20, चाहिए 25, चाहिए जो भी चाहिए। अब उस रन को पता है कि मुझे ये चाहिए, मगर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मुझे वहां टिके रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अबड़ा तबड़ी में कुछ उल्टा सीधा करके आउट होके अपने चले जाओगे तो क्या होगा, वो रन बनेगा नहीं, है ना। तो वहां टिके रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, टिके रहकर उसको हासिल करना, तो वही यहां पर बताया जा रहा है, वही बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल अचीव, गोल तो रख दिया मगर वहां टिके भी नहीं है ना। उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, माने वहां उस टाइम पर मुझे क्या करना है। अब ये गोल मेरे को नजर तो आने लग रहा है, अब मेरे को गोल आ तो रहा है, मेरे को सही निर्णय लेना है, मेरे को अपने आप को तैयार करना है इस गोल को पूरी तरीके से प्राप्त करने के लिए। मैं तैयार हूं क्या, है मैं क्या तैयार हूं। तो ये मशाल को सही करना जो है, बहुत सारे मतलब है, मगर इस वाले गोल वाले अचीवमेंट में आपको उस गोल को, आपको पता तो चल गया गोल आ रहा है, गोल नजदीक पहुंच गया है, गोल से मेरी मुलाकात होने वाली है, मेरे लक्ष्य से मेरी मुलाकात होने वाली है, पर अपने आप को सही कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उस टाइम पर पी के सो जाएंगे, उस टाइम पर भाग जाएंगे, उस टाइम पर उल्टे सीधे हरकत कर देंगे तो वो गोल नमस्ते करके चलता बनेगा। अपने आप को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब सृष्टि का मैसेज है मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद देखो, तब वह सब कुंवारियां उठकर अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्ख ने समझदारी से कहा, आप अपने तेल में से कुछ हमें भी दे, क्योंकि हमारी मशाल बुझ जाती है। अब वो कह रहा है कि अब जिन्होंने एक्शन नहीं लिया, वो जब दूसरे लोग अचीव करते हैं या दूसरे लोगों को देख के उनसे उस टाइम पर मांगने से क्या फायदा। कोई नहीं मदद करेगा आपको। इसका मतलब यह है कि कोई मदद नहीं करेगा आपको, आपके गोल को अचीव करने का काम आपका प्रयास ही करेगा। ये आपको प्रयास लेना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये जो बाहरी से मदद मिल रहा है वो सब आपको सपोर्ट में है, मगर करना तो आपको पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंट, ये हियाव और अंदर का इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ये सब आपको ही तैयार करना है अंदर। आप सुन सकते हो मैसेज जितना मर्जी, मगर वो अंदर आपके अंदर तैयारी आपको करना है, ठीक है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। कहता भाई, जो हमने एक्शन लिया है, जो हमने लिखा है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने मेडिटेट किया है, जो हमने पुष्टि करी है, जो हमने पावर कोड लिया है, जो हमने बोला है, जो हमने किया, वो हमारे लिए काफी नहीं हो रहा। कई बार तो हम तुम्हें कहां से उसमें से मदद कर देंगे, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूं, सबका अपना अपना पुष्टि होनी चाहिए, अपने अपना वचन होना चाहिए, अपने अपना लिखना चाहिए। किसी को कॉपी करके मत लिखो, उनके लिए वो है, आपके लिए अलग है, राइट। फिर तुम्हारे लिए पूरा ना होगा, भला तो ये है कि तुम बेचने वाले के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। अब ये होता है पॉइंट कि अब बोल रहे कि भाई हमने तो सीखा था, हमने तो करा था, अब तुम जाके एक काम करो, जाके पास्टर से मिल लो जो उन्होंने ये सिखाया तुमको। अब ये गए जी, हमारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कर लो, अभी हमें लग रहा है कि दूल्हा आ गया है, हमारे लक्ष्य पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए वो करो, ठीक है। सुनते रहो। अब क्या हुआ, जब वो मेल लेने को जा ही रहे थे तो दूल्हा आ पहुंचा। अब सुनो, अब क्या हुआ, दूल्हा आ गया, अब ये गए तेल लेने। अब ये गए तेल लेने और ये गए तेल लेना, और यहाँ पे दूल्हा आ गया, और जो तैयारी थी वह उसके साथ बिया के घर में चलेगी और द्वार बंद किया गया। अब क्या हुआ, अब जो 5 तैयार थी, अब ये जो तेल लेने गए वो तेल ही लेने चले गए। और जो तैयार थी वो दूल्हे के साथ गई और दरवाजा बंद हो गया। दोस्तों, दरवाजा बंद हो गया। ये एक मौका है, कितने लोग समझ रहे हो, ये मौका है, मौके पे चौका मारो, है ना। इसीलिए तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग कहते आ रहे हैं कौन देख, नहीं। दूल्हा आपका उद्धार करता है। उद्धार करता माने अगर आप बीमार हो तो दूल्हा कौन, चंगाई। अगर आपको पैसे की जरूरत है, दूल्हा कौन, धन, है ना। तो दूल्हा वो है जो आपको छुड़ाने आ रहा है, आपसे ब्याने, आपके साथ आपको एक न्यू लाइफ देने आ रहा है। ये सारी चीजें नयापन करके देगा, है ना।
अब क्या हुआ, कंप्लीटली मिस आउट है, रिसीविंग मोड में ही नहीं। अब ये जाके उस टाइम पर ढूंढ रहे हैं कोई हमको तेल दे दे, तेल दे दे, कौन देगा उस टाइम पर? पास्टर को ढूंढने से क्या फायदा, जब आपको तेल लेके जाना चाहिए साथ में, आपको आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी समझाया वो करा नहीं। प्रेज गॉड। कितने लोग समझ रहे हो? उसका कहता कर लेंगे बाद में कर लो, करते रहो बैठ के, जब तक वो बंदा लक्ष्य प्राप्त करके चला जाएगा, तुम क्या करोगे? तुम वहीं के वहीं बैठे रहोगे, राइट? जब हम इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अब गोल कह रहा है कि मेरे को नहीं पता। अब जिसके लिए आए थे वो उन्होंने तो प्राप्त कर लिया, गोल तो हमने अचीव कर लिया है, जिन को चाहिए था उन्होंने तो तेल ले लिया। अब मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो? यही होता है, मैं बता रहा हूं आपको, हर एक मिरेकल, हर एक लक्ष्य, हर एक प्राप्ति आपको नहीं जानता है, वो जानेगा तभी आपके पास आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। मैं आज आपको बता रहा हूं कि जो आप चाह रहे हो, जो आपका एम है ना, अगर घर आपका एम है, पैसा आपका एम है, सेहत आपका एम है, तो ये एक तरंग है ना। घर तो आप बनाओगे, घर बना बनाया नहीं मिलेगा, है ना। अगर बना बनाया घर भी मिलेगा तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए ना। तो वो तरंग आपको जानना चाहिए, तरंग के साथ आपको कनेक्ट होना है। जब गोल के तरंग के साथ जब आप कनेक्ट हो जाओगे तो आपको आसानी से काम हो जाएगा। वरना वो तरंग जो वो तरंग कह देगा कि मैं तो जानता ही नहीं इसको, मैं जाऊं कैसे इसके पास। ये एक मैग्नेटिक कनेक्शन है ना, चुंबकी कनेक्शन है, चुंबकी, है ना। आपको वो चुंबक बनना पड़ेगा, उसको आकर्षित अपनी तरफ करने के लिए, है ना। मैंने आप लोगों को सीक्रेट पिक्चर भी दिखाई, आप लोगों को बोलते इतने साल हो गया, मगर आप लोग उन चीजों को सीरियसली लेके करते हो या नहीं करते हो पता नहीं है। सीरियसली, ये सीरियस मैटर है, चुंबकीय है वो गोल आएगा, उन्हीं को जानेगा। अब तुम आए हो, अब तुम खटखटा रहे हो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम्हारे तरंग ही नहीं मैच कर रहा मेरे साथ। तरंग मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस चीज को भी आप प्राप्त करना चाहते हो उसका तरंग मैच होना चाहिए। जिस चीज के लिए आपका तरंग होगा वही चीज आपके पास आने लगेगा। अगर आप दुखी परेशान हो तो आप खुशी के तरंग को आप अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते हो। आप खुशी की तरंग को बोलेंगे, उस बंदे के पास चला जाए तो वो कहेगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मैं उसको तो जानता ही नहीं हूं। यही यहां पर बोल रहे हैं, वो अंदर के स्वामी कह रहा है भैया हम नहीं जानते, तुम जाओ, क्योंकि तुम हमारे इसके साथ मैच ही नहीं करते हो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? वो कह देगा, वो तरंग कह देगा कि मैं नहीं जानता, मैं इसके पास जा ही नहीं सकता क्योंकि मैं जानता ही नहीं उसको। तो आपको आकर्षित करना पड़ेगा उसको, और ये जो फोकस है ये आपको आकर्षित करने में मदद करता है। ये जो फोकस रहकर अपने गोल के लिए जो लिख रहे हो, लिखोगे, जो गोल करोगे, जो लिखोगे, जो मेडिटेट करोगे, जो बोलोगे, जो ढूंढोगे और लिखोगे, तो ये आपको उस आकर्षित करने में आपको मदद करता है। जब आपके अंदर का तरंग तैयार हो जाएगा तो आपको ढूंढ के जाने की जरूरत नहीं है, दूल्हा आपके पास खुद आएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कितने लोगों को समझा? दूल्हा आपके पास खुद आएगा, आपको ढूंढ के नहीं जाना है, दूल्हा आपके पास खुद आएगा। आकर्षण का शक्ति आपके अंदर काम करके जब आप फोकस्ड हो, आप जब लिखते हो, पढ़ते हो, आप तरंग को अंदर वाइब्रेट करते हो, तो आपको तसल्ली है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जो जैसे ही मेरा तरंग तैयार हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको, जैसे ही आपके अंदर का उस चीज को प्राप्त करने का तरंग हो जाएगा, जैसे ही चंगाई की तरंग आपके अंदर बन जाएगा पूरा, चंगाई तुरंत ही आपके पास आने लग जाएगा। चंगाई आपसे दूर नहीं है, चंगाई वहां है, मगर जब अंदर व्यक्ति तरंग तैयार नहीं है, अंदर के व्यक्ति की तरंग तैयार नहीं है, तो वो कहेगा मैं जानता नहीं। इसीलिए तीसरे आदमी की जरूरत पड़ती है, जो व्यक्ति जैसे पास्टर हो गए, प्रार्थना करने वाले लोग हो गए, जिनके तरंग जो है उस चंगाई की शक्ति को अपने और आकर्षित करके उसके लिए उसको बोलते हैं कि भाई इसकी मदद कर। पर उसमें भी इसलिए यीशु मसीह ने हमेशा जब लोगों को ठीक करते थे, उस 12 साल की स्त्री को ठीक किया, जब उन्होंने क्या बोला, तेरे विश्वास ने चंगा किया। मतलब वो कहते हैं कि तूने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया अपने विश्वास के द्वारा, तूने अपनी बातों से जो अंदर ही जो बोलती रही कि तुम मेरे कपड़े को छुएगी तो ठीक हो जाएगी,
उस अंदर के विश्वास ने मेरी चंगाई को तेरी तरफ आकर्षित किया। इसीलिए यीशु मसीह हमेशा क्रेडिट उसे देते हैं जो ठीक हो रहा है, क्रेडिट अपने आप को नहीं लेते, क्योंकि वो तो है ही है, मगर तुमने अंदर अपने अंदर काम किया है, तुमने मुझे आकर्षित किया। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरे दोस्तों, गोल को पूरा होने के लिए आपको आकर्षित करना पड़ेगा। आकर्षित तब करोगे जब आप रिसीविंग मोड पे रहोगे, जब तरंगी तौर पर आप तैयार हो जाओगे, तो ये चीजें आपके साथ होने लगता है और आप आगे बढ़ सकते हो इसको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया, समझ आया आप लोगों को, कितनी सारी बातें मैंने बताई आप लोगों को। क्या करना है आप लोगों को, गोल सेट कर लिया। अब गोल सेट करने के बाद अब मेरे गोल को सही से समझो, अपने गोल को पहले सही से समझो, मेरे को क्या चाहिए उसको पहले सही से समझो। फिर उसके बाद एक एक जो मैंने बोला है उसमें से काम करना शुरू करो और करते रहो, छोड़ो मत, करते रहो, छोड़ो मत, उसको लगा के रखो। और जैसे 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 तरंग आपके अंदर बढ़ने लगेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली परमेश्वर जो है, अब परमेश्वर का आत्मा आपके पास आएगा। जो भी आपको एक्शन लेना होगा वो आपसे एक्शन, आपके अंदर इतना ज्यादा वो तरंग आपके अंदर काम करेगा, आपको एक्शन लिए बिगड़ नहीं रह सकते। जो नेचुरल तरीके से एक्शन लेना है आपको, है कि नहीं, समझ रहे हो ना, नेचुरल तरीके से एक्शन लेना है आपको, ये कर सकते हैं। ये मैंने अपने लाइफ में होते हुए दिखा है, बहुत सारे लोगों की गवाही सुनी है, ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तुम प्रार्थना करके मांगो प्रतीति कर लो तुम्हें मिल गया, क्योंकि वो कहते हैं कि वो तरंग को तुम्हारे अंदर पैदा कर लो कि तुम्हारा हो चुका है, तब जाके वो आकर्षित, वो जो तरंग है जो तुम जो चाह रहे हो वो तुम्हारे तक आ सकता है। ये जो है सृष्टि का नियम है मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने ऐसे नियम बना रखा है, तो इसको हमें फॉलो करना है। तो फोकस क्या करेगा, आपको आकर्षित करेगा। अब सुनो, खत्म करने से पहले, बेहतरीन बात आपको खत्म करने से पहले बता रहा हूं। अभी हमने पढ़ा था, आज हमने क्या पढ़ा था कि मेरा अंदर व्यक्ति नया होता जा रहा है। जैसे जैसे अंदर वाला व्यक्ति नया होता रहेगा, वैसे वैसे अपने अंदर जैसे नया हो रहा है ना, जितना बढ़िया बनते जा रहे हो, वैसे वैसे लोग भी बढ़िया मिलते रहेंगे आपको। बढ़िया नहीं भी मिलेंगे तो कोई बात नहीं, कई बार बढ़िया नहीं मिलते, कई बार हम सोचते हैं कि ये लोग क्यों मिले, क्योंकि उनके लिए आप परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। क्योंकि जब तक आप बढ़िया नहीं हो, आप उनको कैसे पहचानोगे कि इनको जरूरत है। अपने बढ़ियापन से, अपने अंदर नया जो हो गया उससे उनको आप मदद कर सकते हो। आपको परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा जब आप नए बनते चले जाओगे। तो ये अंदर नया जब बनेगा तो नई चीजें आकर्षित करोगे, नयापन आपके अंदर आपके जीवन में आने लगेगा, नए मौके आपके पास आने लगेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने लगेगा, नए विचार आपके पास आने लगेंगे, नए आइडियाज आपके पास आने लगेंगे। पुराने आदमी पुराना ही अंडे देता रहता है ना, वो पुराना ही अपना चलाता रहता है। नया आदमी नए तरीके से सोचता है, नई बातें करता है, नया इन्वेंशन करता है, नई नई चीजें लेके आता है। तो परमेश्वर आपको आइडिया, न्यू आइडिया आपको दे सकता है जब आप नए बनते चले जाते हो। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आई है और इससे आपको और ज़्यादा मदद मिलेगा और इससे आपको ये पता चलेगा क्यों मुझे अपने गोल तो सेट कर लिया है, मैं चाहता तो हूँ मगर इसको करना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों करना है और उससे क्या होगा। आपको ये गोल और गोल की जो एक्शन है वो आपको उन चीज़ों को आकर्षित करने में बहुत बेहतर तरीके से मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वचन इन सारी चीज़ों को सुना। आशा करता हूँ मैंने आपको आपकी मदद करी है। आप इसको फॉलो करो, आगे करो और लोगों को शेयर करो और कमेंट करा करो, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर और कमेंट करोगे उतना ही हमारे ये मैसेज और लोगों तक पहुँचेगा। जहाँ हम नहीं पहुँच सकते वहाँ पहुँच पाएगा। कमेंट करने से यूट्यूब को ये पता चल जाता है कि हाँ ये वीडियो अच्छा है और इसमें मैसेज है और इसे हमें और लोगों को दिखाना चाहिए। इसीलिए आप लोगों का योगदान है। मैं आप लोगों से आज एक बात बोलूँगा, हर एक जन, हमारे जितने लोग जानने वाले जो लोग सुनते हैं, 10-10 लोगों को भी शेयर करोगे ना, बहुत सारे लोग हो जाएंगे। शेयर किया करो दोस्तों और कमेंट किया करो। ओके, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे और आपके गोल और आपका जो एम है, पर्पस है, वो सब कुछ आपका पूरा हो। परमेश्वर को, आप परमेश्वर की दौर से आपको बेहद मदद और सहायता और पवित्र आत्मा आपको निश्चय आपको आगे की ओर लेके जाए। थैंक यू वेरी मच।